हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 6 मार्च 2024 और 6 मार्च 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जल मार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इंडियाज फर्स्ट इंडिगेन्युअस ग्रीन हाइड्रोजन इनलैंड वाटरवेज शिप हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात में, सेकंड ऑप्शन है महाराष्ट्र में, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु में, फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा में। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थुथुक्कुडी में भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जल मार्ग जहाज को लॉन्च किया। इसे कोचीन शिपयार्ड द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इस जहाज की लंबाई 24 मीटर है और इसमें 50 यात्रियों के बैठने की जगह है। वहीं चिंदबरनार बंदरगाह देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बंदरगाह बन गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? विच इंडियन हैज बीन अवॉर्डेड ऑनररी नाइटहुड बाय ब्रिटेन किंग्स चार्ल्स थर्ड? फर्स्ट ऑप्शन है गौतम अडानी, सेकेंड ऑप्शन है सुनील भारती मित्तल, थर्ड ऑप्शन है मुकेश अंबानी या फोर्थ ऑप्शन है उदय कोटक। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सुनील भारती मित्तल जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय इंटरप्राइज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें यूके और भारत के व्यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए दिया गया। इससे पहले रतन टाटा, रविशंकर और जमशेद ईरानी को भी यह सम्मान मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस देश ने तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून निरस्त करने का फैसला किया है? विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू रिप्ले द वर्ल्ड फर्स्ट लॉ बैनिंग द सेल ऑफ टोबैको? फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड ऑप्शन है न्यूजीलैंड, थर्ड ऑप्शन है डेनमार्क, फोर्थ ऑप्शन है स्कॉटलैंड। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस देश ने तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून निरस्त करने का फैसला लिया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड देश ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
न्यूजीलैंड की नई सरकार तंबाकू की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटाने जा रहा है। ये इसी साल जुलाई से लागू हो जाएगा। इसके साथ ही स्मोक्ड तंबाकू उत्पादों में निकोटीन सामग्री में कटौती की जाएगी और तंबाकू खुदरा विक्रेताओं की संख्या 90% से अधिक कम हो जाएगी। अक्टूबर में चुनी गई नई गठबंधन सरकार ने पुष्टि की कि मंगलवार को तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य की विधानसभा ने भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के प्रस्ताव पर विरोध किया है? विच स्टेट असेंबली हैज अपोज्ड द प्रपोजल टू इम्पोज फ्लूट्स ऑन द इंडियाज म्यांमार बॉर्डर? फर्स्ट ऑप्शन है असम, सेकेंड ऑप्शन है नागालैंड, थर्ड ऑप्शन है मिजोरम, फोर्थ ऑप्शन है मणिपुर। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम राज्य की। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 को पढ़ते हैं। मिजोरम विधानसभा में बुधवार को केंद्र के भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के फैसले के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया। दोनों देशों के बीच मुक्त आवागमन व्यवस्था को रद्द करने के फैसले का भी विरोध किया गया। प्रस्ताव राज्य के गृह मंत्री के संपडांगा ने पेश किया और केंद्र से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की। सबडांगा ने आरोप लगाया कि हालिया फैसले मुख्य रूप से मणिपुर सरकार की मांगों से प्रेरित हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनवेल्ड द यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम? फर्स्ट ऑप्शन है त्रिपुरा, सेकेंड ऑप्शन है मणिपुर, थर्ड ऑप्शन है असम या फोर्थ ऑप्शन है नागालैंड। जल्दी से बताइएगा दोस्तों किस राज्य सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड राज्य सरकार ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के नेतृत्व में नागालैंड सरकार ने एक परिवार के मुख्य कमाने वाले की असामयिक मृत्यु के कारण होने वाली वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से एक पहल की शुरुआत की है। राज्य के बजट के हिस्से के रूप में प्रस्तुत यह योजना अपने नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने फार्मासिटी परियोजना को रद्द करने का फैसला किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कैंसिल द फार्मासिटी प्रोजेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन है तेलंगाना, सेकेंड ऑप्शन है केरल, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा या फोर्थ ऑप्शन है छत्तीसगढ़। बताइएगा दोस्तों किस राज्य सरकार ने फार्मासिटी परियोजना को रद्द करने का फैसला किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना राज्य सरकार ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। तेलंगाना सरकार ने कानूनी जटिलताओं, किसानों के विरोध और पर्यावरण संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए बहुप्रचारित हैदराबाद फार्मासिटी परियोजना को बंद करने का विकल्प चुना है। यह निर्णय परियोजना से जुड़ी कानूनी उलझनों से उपजा है। एक वैकल्पिक रणनीति के रूप में सरकार राज्य भर में फार्मास्यूटिकल
उद्योग के विकास को विकेंद्रीकृत करने के लिए फार्मा विलेज स्थापित करने की योजना बना रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस देश में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? इन विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड हेल्थ इमरजेंसी अमिड द इंक्रीजिंग आउटब्रेक ऑफ डेंगू? फर्स्ट ऑप्शन है जिम्बाब्वे, सेकेंड ऑप्शन है युगांडा, थर्ड ऑप्शन है कांगो या फोर्थ ऑप्शन है पेरू। बताइएगा दोस्तों, किस देश में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पेरू देश में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पेरू ने पूरे देश में डेंगू बुखार के बढ़ते मामलों के जवाब में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री सीजर वास्केज ने सोमवार को घोषणा की कि 2024 के पहले 8 हफ्तों के भीतर डेंगू के 31,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 32 मौतें हुई हैं। आपातकालीन घोषणा में पेरू के 25 क्षेत्रों में से 20 को शामिल किया जाएगा। अल नीनो मौसम की घटना के कारण पेरू 2023 से ऊंचे तापमान और भारी वर्षा का सामना कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? विथ विच कंट्री हैज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष साइंड एन एग्रीमेंट टू प्रमोट आयुर्वेदा? फर्स्ट ऑप्शन है मलेशिया, सेकेंड ऑप्शन है जापान, थर्ड ऑप्शन है कोरिया या फोर्थ ऑप्शन है थाईलैंड। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड देश से। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर और थाईलैंड सरकार की सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय के थाई पारंपरिक एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग ने नई दिल्ली में आयुर्वेद और थाई पारंपरिक चिकित्सा में एक अकादमिक सहयोग की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक आयोजित की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य में अवैध आप्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विधेयक पारित किया है? विच स्टेट हैज पास्ड अ बिल अमेड एट कर्बिंग इलीगल इमिग्रेशन? फर्स्ट ऑप्शन है हरियाणा, सेकेंड ऑप्शन है पंजाब, थर्ड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश या फोर्थ ऑप्शन है उत्तराखंड। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा राज्य में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। हरियाणा में अब कोई भी ट्रैवल एजेंट युवाओं को फर्जी तरीके से विदेश नहीं भेज सकेगा। राज्य में अब कोई भी ट्रैवल एजेंट अपना पंजीकरण कराए बिना काम नहीं कर सकेगा। ट्रैवल एजेंटों की मनमानी रोकने के लिए सरकार ने कानून बना दिया है। फर्जी ट्रैवल एजेंटों को 2 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना करने का, अवैध गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर 3 से 10 साल तक जेल की सजा होगी।
ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इन विच स्टेट विल द कंट्रीज फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब बी एस्टैब्लिश्ड? फर्स्ट ऑप्शन है हरियाणा में, सेकंड ऑप्शन है उत्तराखंड में, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु में या फोर्थ ऑप्शन है गुजरात में। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात राज्य में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पावर चिप ताइवान के सहयोग से टाटा समूह द्वारा बनाए जाने वाले देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब को मंजूरी दे दी है। इस सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना थोलेरा गुजरात में की जाएगी। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सेमीकंडक्टर फैब प्रति माह 50,000 वेफर्स की क्षमता के साथ काम करेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।